हम लोग डेरिवेशन देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ ए चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम विथ ए चार्ज डेंसिटी रो इन इक्वल टू के आर टू द पावर ए है। मतलब वो जो वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा वो वेरिएबल है। डेंसिटी जो सरफेस वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ वो वेरिएबल है स्फीयर में। वेयर के एंड ए आर द कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से तो देखते हैं इसका सिचुएशन क्या है कि मान लो ये स्फीयर है, ये तुम्हारा स्फीयर है और ये रेडियस दिया हुआ है आर और चार्ज इसमें है क्यू और सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है के इंटू आर टू द पावर ए। ये सॉल्यूशन में हो जाएगा, है ना। और कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू पर जो है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू इज 1/8 टाइम दैट एट आर इक्वल टू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब यहां पर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1/8 टाइम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू पे। तो कह रहा है कि निकालने के लिए हम लोग को ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो ये हो गया के आर टू द पावर ए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो बनाएंगे, देखो मान लेंगे कि एक एलिमेंट कट कर लेंगे आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कट कर लेंगे और जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कट कर लिए, ठीक है। ये एलिमेंट कट कर लिए आर डिस्टेंस और इसका थिकनेस ले लिए डी आर। डी आर थिकनेस ले लिया और आर रेडियस का एक एलिमेंट कट कर लिया। तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा, इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू के। इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डीवी। तो डी क्यू इक्वल टू रो का वैल्यू है के आर टू दी पावर ए और वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा, जो यहाँ पर इस एलिमेंट का वॉल्यूम है वो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर थिकनेस है तो डी आर। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू के 4 पाई के आर टू दी पावर ए प्लस 2 डी आर। ये हो जाएगा तुम्हारा चार्ज। मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो चार्ज हम लोग एलिमेंट का इसलिए निकालें क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, मतलब चार्ज बढ़ता जा रहा होगा ज़्यादा। तो चार्ज जो बढ़ रहा है इसलिए हम लोग को पहले एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं और एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे सरफेस पे और आर बाई टू पे। तो हम लोग को पता है कि सिर्फ उसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्फीयर में जो इनसाइड होता है, आउटसाइड की वजह से नहीं होता है। वैसे आर बाई टू पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर वाले चार्ज के कारण नहीं होगा, सिर्फ आर बाई टू के अंदर जो चार्ज होगा उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड। तो चार्ज इन स्फीयर में जो चार्ज हो जाएगा, जब आर का वैल्यू आर ले लेंगे तो वो जो चार्ज हो जाएगा क्यू आर बोल देते हैं उसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इसीलिए निकालिए पूरा स्फीयर में क्योंकि हम लोग को सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पहले। तो ये हो गया 4 पाई के आर टू दी पावर ए प्लस 2 डी आर, इसका इंटीग्रेशन। तो क्यू आर इक्वल टू 4 पाई के और ये जो आर पे पावर हो जाएगा ए प्लस 3 बाय ए प्लस 3। और यहाँ पे लिमिट हम लोग देना भूल गए हैं। लिमिट देखो आर का वैल्यू स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं, पूरे स्फीयर के लिए। तो
आर इक्वल टू आर के लिए तो जीरो से आर हो जाएगा, जीरो से कैपिटल आर लिमिट हो जाएगा, ये हो गया जीरो से कैपिटल आर। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4 पाई के कैपिटल आर पे पावर ए प्लस 3 बाय ए प्लस 3, और जब जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, तो इतना ही वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया क्यू आर का वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, मतलब आर इक्वल टू आर ही रहेगा, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर स्क्वायर। मतलब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r स्क्वायर नीचे बच जाएगा, और ऊपर में जो है वो क्यू आर का वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू आर का वैल्यू है 4 पाई के आर टू द पावर a प्लस 3 बाय a प्लस 3। यहां से 4 पाई कैंसिल, और ये दोनों जब घट जाएगा तो ई आर का वैल्यू हो जाएगा, ई आर का वैल्यू हो जाएगा, देखो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर और आर पे पावर, तो आर पे पावर a प्लस 1 बाय, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और a प्लस 3 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस निकल गया। और अब हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2। तो चार्ज पहले निकाल लेंगे फॉर r इक्वल टू r/2 के लिए। तो r/2 के अंदर जो चार्ज रहेगा वही सिर्फ यूज करेंगे, यहाँ पे r/2 के अंदर जो चार्ज रहेगा, तो लिमिट सिर्फ चेंज होगा, q इक्वल टू r/q फॉर r/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dq, उसी का इंटीग्रेशन होगा, बस लिमिट 0 से r/2, और जो वैल्यू था 4 पाई के r टू द पावर a प्लस 2 dr। तो यहां से आ गया वैल्यू 4 पाई के r टू द पावर a प्लस 3 बाय, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a प्लस 3, और लिमिट 0 से r/2 हो जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से ये हो गया 4 पाई के और r/2 पे पावर a प्लस 3 बाय a प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल दो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r/2, तो ई r/2 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज इनसाइड है वही सिर्फ होगा, और बाय r/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r/2 का होल स्क्वायर, और क्यू r/2 का वैल्यू जो है वो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, 4 पाई के r/2 पे पावर 4 पाई के r/2 पे पावर a प्लस 3 बाय a प्लस 3। तो ये हो गया 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ k ही ऊपर बचेगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा k ये छूट गया था, यहाँ पे k रहेगा, यहाँ पे इससे पहले वाले सरफेस वाले में, तो यहाँ पे भी k, तो ये हो गया ऊपर k बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये पावर जब ऊपर जाएगा तो r/2 पे पावर a प्लस 3, और यहाँ पे नीचे है 2, तो घट के r/2 पे पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 3। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो 1/8 टाइम है सरफेस का, 1/8 टाइम है यहाँ पे। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 जो है वो 1/8 टाइम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट r। तो ये वैल्यू यहां से k बाय एप्सिलॉन नॉट r/2 टू द पावर a प्लस 1 बाय
ए प्लस थ्री इक्वल टू 1/8 और ई आर का वैल्यू फिर पुट कर देंगे। तो ई आर का वैल्यू है के बाय एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर ए प्लस 1 बाय ए प्लस थ्री। तो यहाँ पे के बाय एप्सिलॉन नॉट आर पे पावर ए प्लस 1 बाय ए प्लस थ्री। यहाँ से ये के बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और ए प्लस थ्री कैंसिल। तो बच गया आर बाय टू टू द पावर ए प्लस 1 इक्वल टू आर टू द पावर ए प्लस 1 बाय 8। तो ये दोनों को अलग कर लो, ए टू द पावर आर टू द पावर ए प्लस 1 बाय टू टू द पावर ए प्लस 1 इक्वल टू आर टू द पावर ए प्लस 1 बाय, यहाँ पे भी टू टू द पावर 3 कर सकते हैं और ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा टू टू द पावर, इसको ऊपर कर लो, दोनों साइड ऊपर होगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए प्लस 1 इक्वल टू टू द पावर 3। यहाँ से ए प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया और ए का वैल्यू 2 हो गया। ये हो जाता है तुम्हारा ए का वैल्यू, यही पूछ रहा है आंसर में। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा और कह रहा है हैज सर्कुलर अपर्चर ऑफ सर्टेन रेडियस कर्व आउट फ्रॉम इट। यहाँ से हम लोग कुछ सर्टेन रेडियस का अपर्चर कट कर लेते हैं, है ना, और बाहर निकाल लेते हैं कट करके। तो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विच इज एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंटर ऑफ अपर्चर, अपर्चर से सेंटर इसका ए है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इफ रेडियस ऑफ अपर्चर इज ए, अगर रेडियस जो है अपर्चर का दिया हुआ है ए, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो है वहाँ पे निकालना है, तो हम लोग को पूरे सीट के कारण पता होता है कि कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट सीट की वजह से इज E1 इक्वल टू, उसको E1 मान लेते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसको कट करके निकाल लिए हैं बाहर, तो हम लोग ये कंप्लीट सीट की वजह से इतना होता, लेकिन जब कट करके बाहर निकाल लिए हैं तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना इससे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अपर्चर या सर्कुलर अपर्चर कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलर अपर्चर, अपर्चर जो हो गया वो तुम्हारा डिस्क के जैसा हो गया, यहाँ पे डिस्क कर लो, डिस्क ऑफ रेडियस ए इज, अगर रेडियस ए हो जाता है तो क्या होगा, देखो वैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू, यहाँ पे E2 लिख लेते हैं इसके वजह से, E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस अगर a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे रहता था तो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ये होता था। अब x के जगह पे a है, a डिस्टेंस पे, और रेडियस भी a दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो r की जगह भी a और x की जगह पे भी a रखेंगे। तो E2 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो E2 का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a बाय रूट 2a, इसको ऐड करके चेक कर लो तो रूट 2a आएगा, a कैंसिल। तो ये हो गया तुम्हारा E2 का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस 1/√2। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, अगर दोनों का रेडियस बराबर है तो। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट सीट जो दिया हुआ है, कंप्लीट सीट नहीं है यहाँ पे, मतलब जो भी यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन सरफेस, उसमें जो है सीट में अपर्चर जो निकाले हैं वो इंक्लूडेड है, तो वो हो जाएगा एट पॉइंट P, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड PEP कर लेते हैं। ये हो जाएगा पूरे सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, क्योंकि ये कट किए हैं माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, तो E1 माइनस E2, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया E1 का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। तो यहाँ से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अंदर 1 माइनस, या ये भी माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2, है ना। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे सिग्मा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट। तो EP इक्वल टू हो गया सिग्मा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये हो गया सिग्मा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है, कह रहा है कि एक रिंग है, उसका रेडियस R दिया हुआ है, इज मेड ऑफ ए थीन मेटेलिक वायर से बना हुआ है, ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया हुआ है उसका A मीटर स्क्वायर में। द रिंग हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज Q कूलम, रिंग के पास एक यूनिफॉर्म चार्ज है Q कूलम का। कह रहा है फाइंड द चेंज इन रेडियस में क्या चेंज आएगा ऑफ द रिंग व्हेन ए चार्ज ऑफ Q कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर रिंग के सेंटर पे अगर रख देते हैं तो। और यहाँ पे दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल इज Y। तो यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन अगर चेक करेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसका डायग्राम देखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रिंग, ठीक है, ये रिंग हो गया तुम्हारा, ये रिंग हो गया। ठीक से बना नहीं है पर जो भी ये रिंग है, और इसका रेडियस दिया हुआ है R, तो ये हो गया R रेडियस का। तो देखो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि Q चार्ज इस पे प्लेस्ड है और पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज Q रख दिए, तो इसका रेडियस में कितना चेंज आएगा? तो चेंज तो होगा ही, क्योंकि ये दोनों में फोर्स लगेगा, चार्ज ये भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे रखा हुआ, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरह कुछ हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसा, ठीक है। मान लो ये फोर्स, ये दोनों रिपल्सिव फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर लगेगा तो इसमें टेंशन स्टार्ट हो जाएगा लगना। तो एक थीटा एंगल पे हम लोग चेक कर लेते हैं, छोटा स्मॉल एंगल लिए हैं, बहुत छोटा एंगल लिए हुए हैं थीटा, और वैसे हम लोग यहाँ पे डी थीटा भी ले सकते हैं कि बहुत छोटा एंगल है डी थीटा, और इधर भी डी थीटा, दोनों साइड ले लिए डी थीटा डी थीटा। तो देखो यहाँ से डी थीटा पे, तो देखो जैसे ही इसमें और इसमें फोर्स लगेगा, ये इधर पुश होगा और ये उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, एफ फोर्स। तो क्या होगा कि जब ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये जो है तुम्हारा, इसमें टेंशन बढ़ जाएगा dt, और इधर भी टेंशन बढ़ जाएगा dt, है ना। और ये डी थीटा एंगल है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा,
ये 90 माइनस डी थीटा, तो ये भी डी थीटा, तो ये हो जाएगा डी टी कॉस थीटा, और ये डी टी साइन थीटा, और इधर भी ये डी टी साइन थीटा, और ये इधर हो जाएगा डी थीटा एंगल है तो डी टी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा दोनों एक दूसरे से, और बराबर ही होगा, ठीक है। और ये दोनों फिर बराबर हो जाएगा, और थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, दोनों का फोर्स, इधर वाला का फोर्स और इधर वाला फोर्स इक्वेट करेंगे तो रेडियस में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग फोर्स को इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेटिंग फोर्स को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डी टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, है ना। 2 डी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, और ये जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, एफ ई कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से एफ ई इज इक्वल टू, मान लो इस पे पूरे पे चार्ज है डी क्यू, है ना, और डी क्यू चार्ज है, तो के स्मॉल क्यू इंटू डी क्यू, या कैपिटल क्यू यहाँ पे मान लो कैपिटल क्यू, तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। और डी क्यू का वैल्यू हम लोग निकालेंगे चार्ज ऑन एलिमेंट, ये जो एलिमेंट लिए हुए हैं बहुत छोटा है, ये बहुत ही छोटा है, लेकिन हम लोग समझने के लिए डी थीटा को वैल्यू बहुत दूर दूर कर लिए हैं, है बहुत छोटा। तो चार्ज ऑन एलिमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज बाय इसका लेंथ। तो हम लोग डेंसिटी निकाल लेंगे पहले, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 पाई आर इनटू इसके जो एलिमेंट है उसका थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका थिकनेस जो हो जाएगा ये आर है और ये 2 थीटा है, तो आर इंटू 2 डी थीटा, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 2 और आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल क्यू ही देंगे इक्वल टू क्यू बाई पाई और ये डी थीटा। अब यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो, तो एफ ई हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह पे क्यू बाई पाई डी थीटा, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया साइन डी थीटा ना, साइन डी थीटा, ये साइन कॉस डी थीटा, ये वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डी थीटा एंगल माने हुए हैं, तो यहाँ पे भी डी थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 डी टी साइन डी थीटा इज इक्वल टू, नाउ इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो 2 डी टी साइन डी थीटा इक्वल टू एफ ई, और 2 डी टी और डी थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो साइन डी थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया साइन डी थीटा की जगह पे डी थीटा रख देंगे, इक्वल टू एफ ई के जगह पे के क्यू क्यू बाय पाई आर स्क्वायर डी थीटा, और डी थीटा से डी थीटा भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा डी टी इक्वल टू के क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 इधर आ गया, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड मान लो। अब नाउ फ्रॉम हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर y इक्वल टू यंग्स मॉडुलस है, वो होता है स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये हम लोग को मैटर में पढ़ना था सॉलिड में 11th में ही, बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स तुम्हारा जो टेंशन लग रहा है वही हो गया तुम्हारा, तो डी टी बाई एरिया जो दिया हुआ है तुम्हारा, एरिया जो रिंग का एरिया है, ये रिंग का एरिया दिया हुआ है तुम्हारा ए,
क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लिखा हुआ था वही हो गया। बाय स्ट्रेन तुम्हारा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ मतलब पैरीमीटर में जो चेंज हुआ होगा बाय ओरिजिनल लेंथ, तो पैरीमीटर में चेंज होगा 2 पाई, जैसे रेडियस में चेंज हो गया 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर उसका पैरीमीटर होता है। अब 2 पाई रेडियस बढ़ गया तो 2 पाई आर डैश हो जाएगा, तो आर डैश माइनस आर, तो सीधा कह सकते हैं 2 पाई चेंज इन पैरीमीटर डी आर, जितना रेडियस में चेंज हुआ होगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाय ओरिजिनल लेंथ ये होता है। तो ओरिजिनल कितना होगा 2 पाई आर जो था पहले, तो यहां से वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू डी टी बाई ए, और यहां से 2 पाई कैंसिल, हम लोग सीधा कर सकते थे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे डी टी बाई ए बाय सिर्फ रेडियस का ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही वैल्यू आएगा है ना, ये लो या ये ले लो। तो यहाँ से डी टी बाई ए इंटू आर बाय डी आर ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से डी आर का वैल्यू निकालो, यही कह रहा है डी आर इक्वल टू डी टी आर बाय ए वाई। अब डी टी का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग जो इक्वेशन सेकेंड से है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से तो डी आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो आर ए वाई हो जाएगा, और डी टी की जगह पे क्या है के क्यू क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो यहां से डी आर का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा के क्यू क्यू बाय 2 पाई आर ए वाई, ये हो जाता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये रहने देते हैं आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट कर सकते हैं, और गॉस लॉ ये बचा हुआ है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।